बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि 2.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। आज हम उसी का 3 पार्ट जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो आपके पास मसावात है 4k(x² + 3x - 8 इज़ 2। हमने क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स जो हैं उनको इक्वल रखना है 2 के, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम गिवन जो कंडीशन है उस पे इस वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू हमने निकालनी होती है। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और इसमें ए की वैल्यू हमारे पास है 4k एंड बी 3k एंड सी इज़ इक्वल टू -8। Now put these values in sum of roots, that is alpha plus beta is equal to -b/a। -b/a इसका फार्मूला है, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। तो b की वैल्यू रख देंगे और माइनस इधर जो है b की वैल्यू में माइनस आ रहा है, और ये 3k रखा हमने, नीचे 4k रखा कि k से कट गया, और इसके बाद -3/4 जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की आंसर आ गया। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा बीटा c/a, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास -8 थी एंड a की वैल्यू 4k थी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और इसके बाद हमारे पास जो है अल्फ़ा बीटा आ गया -8/4k। गिवन कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट क्या थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ 2। इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा बीटा हमने कहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उनका इंडिविजुअल जब हम स्केल लें तो वो इक्वल है 2 के। अब हमें इसको, ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला हमारे पास है, आपने पहले भी पढ़ा है, a+b होल स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करें हमारे पास आता है a² + b² + 2ab। अब हमारे पास है a b की जगह पे अल्फ़ा बीटा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। और उसके बाद आप देखें कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बेसिकली हमारे पास ये है यहाँ पे। तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे, और ये वाला जो +2 अल्फ़ा बीटा है ये इस साइड पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस इसके साथ। तो अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यही वाली वैल्यू सेम इसकी जो ये वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और अब इसकी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वो हम पुट करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट किया था कि सम ऑफ रूट्स जो है -3/4 था हमारा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था वो हमारा था -8/4k, और ये 2 हमारे पास फार्मूले वाला ही है। इसकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब ये देखें कि ये हमारा कटिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4k। 2 2s are 4 आ जाएगा, और 2 4s are 8, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे माइनस है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू थी वो भी माइनस में थी, -8/4k थी। जब हमने इसकी कटिंग की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 ऊपर, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारा क्या आएगा, 16k आएगा। और अब आपको पता है कि यहाँ पे हम इसको 9 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है k की वैल्यू हमारे पास इधर भी नीचे k है, सेम है, तो जो बाकी है 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 16k को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32k आ गया। अब k वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे,
और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ रख लेंगे के की वैल्यू, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर 32 के है, इधर प्लस है के 9 के, तो ये दूसरी साइड पे जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 23 के आ जाएगा। के साथ 23 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसमें है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है ये हमारे पास दी हुई है इज 6। वहाँ हमने क्या किया था, एक मसावात दी गई थी, उसमें था कि वो किसके इक्वल है 2 के, और यहाँ पे जो है 6 आ गया है। और इसमें मेथड सेम ही है, हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, ए बी सी की कीमतें हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। जैसे पहले करते हैं, ए का जो वैल्यू है वो 1 आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और बी की वैल्यू जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होती है वो -2k है, और सी की वैल्यू यहाँ पे है 2k + 1 कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में -b माइनस फार्मूले का है, और हमारे पास जो वैल्यू है उसमें भी -2k आ रहा है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 2k। यहाँ भी -2k आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास है c/a। c की वैल्यू हमने रखी 2k + 1 और a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 2k + 1 ही आ जाएगा। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी, वो थी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब कि जो हमने अल्फ़ा बीटा अज्यूम किए थे और उनका स्क्वायर जब हम लेंगे वो 6 के इक्वल है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो है एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी जगह पे जो है वो फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहाँ पे हमारा आगे जो है आंसर आता जाएगा। इसमें हमारे पास जो था वो फार्मूला क्या होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, सेम यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, इसका होल स्क्वायर लें तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। अब स्क्वायर यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और उनका सम ले रहे हैं, ये किसके इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसके साथ क्या है 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर ली, और पुट करने के बाद जो हमने इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए थे वो वाली वैल्यू रख दी यहाँ पे। वो क्या थी अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू निकली थी 2k और उसका स्क्वायर आ जाएगा -2 फार्मूले में है हमारे पास अल्फ़ा बीटा की हमारे पास था 2k + 1 वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर देंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास -4k -2 = 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 6 इधर है ये हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर लाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k -8 = 0। यहाँ पे आप देखें हमारे पास 4 जो है कॉमन मल्टीपल है, ये सबके में आ रहा है कॉमन, हम इसको ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन लेने के बाद k स्क्वायर -k -2। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर इसके किस तरह से बनेंगे k स्क्वायर -2k और प्लस k, ये दो इसके बना लेंगे और -2 आ जाएगा। के जो है यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में हमारे पास k -2 बचेगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है k -2 अंदर आ जाएगा। अब k की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों के इक्वल 0 करेंगे और k की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है और यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ रही है, हैंस वैल्यू ऑफ k = -1 and 2।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड पी। इसमें हमने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, मतलब कि इन दोनों में फ़र्क कितना है, यूनिटी मीन 1 का, ठीक है। और इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर, हमने जो है गिवन इक्वेशन सेम नोट कर ली और इसको कंपेयर कर लिया। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हमने ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की पी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, साइन समेत लिखनी है आपने। सी का कोफिशिएंट पी स्क्वायर है और उसका जो है सी कांस्टेंट होता है और इसका जो है कांस्टेंट वाली वैल्यू हुई, इसके जो है आगे आ जाएगी पी स्क्वायर। अब हमने जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हमने अज्यूम करना है कि लेट द रूट्स आर, हमने अज्यूम कर लिया कि 2 रूट्स हैं। अगर हम कह दें कि पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा है तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि रूट्स जो हैं वो इक्वेशन के डिफ़र बाय यूनिटी। तो डिफ़र का मतलब क्या होता है, फ़र्क, माइनस। तो पहला रूट हम यहाँ पे अल्फ़ा कह रहे हैं और दूसरा हम कहेंगे अल्फ़ा -1, डिफ़र बाय 1, यूनिटी मीन 1, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास पहले अल्फ़ा बीटा रूट्स होते थे, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट हमने लिया अल्फ़ा और उसी को फ़र्क -1, डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि -1 से फ़र्क कर दिया उसका। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू -b/a, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए की वैल्यू 1 है। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास ये, इन दोनों को हम जमा करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा, -1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इक्वल के बाद 1 वैल्यू है और 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है और ये इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा। ये अल्फ़ा के साथ हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 2/2 1 के इक्वल होता है। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ 1। स्टूडेंट्स नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो हमारे पास क्या है, 2 जो रूट्स हैं वो क्या थे, अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इक्वल हमारे पास फार्मूले में c/a है। अब देखिए यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया माइनस अल्फ़ा और c की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर थी और a की वैल्यू 1। अब अल्फ़ा हमारे पास जो हमने पहले फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, वो क्या था, 1 था। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू पी स्क्वायर और 1 -1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर जितना भी ले लें पावर वो 1 ही रहती है, 1 - 1 0 आ जाएगा, पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और इसके मुताबिक हमारे पास p की वैल्यू जो है p इज़ इक्वल टू 0। नाउ फाइनली वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सेम ही है, बहुत इजी है, बस यहाँ पे वहाँ पे डिफ़र बाय 1 था और यहाँ पे डिफरेंस जो है फ़र्क आपने रखना है -2 का, ठीक है। और p की वैल्यू ही आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। फाइंड p की वैल्यू मालूम करें। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है x² + 3x + p इज़ -2 इज़ इक्वल टू 0 डिफ़र बाय 2। अब प्रोसीजर आपका सेम ही है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू p -2 आ जाएगी। अब हमने डिफ़र बाय 2 है तो हमने अज्यूम कर लिया कि पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा है एंड द सेकंड रूट इज़ अल्फ़ा -2 बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। आर द रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स हम करेंगे यही वाली वैल्यू, पहला अल्फ़ा है हमारे पास रूट और दूसरा
प्लस करने के बाद दूसरा रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस 2, इन दोनों को जमा कर देंगे और माइनस b/a ये फार्मूला है। और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है हमारे पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा। -2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो हमने निकाला था -3/1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास -2 इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे है, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और -1/2 जो है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू हम आगे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रूट्स हमारे पास थे, एक अल्फ़ा था, एक अल्फ़ा माइनस 2 था। c/a हमारे फार्मूले का है और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 2 और p-2 हमने वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू 1 रखी और हमने अभी फाइंड आउट किया था अल्फ़ा की वैल्यू, वो क्या थी, -1/2। ये वाली वैल्यू अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर देंगे, -1/2 और -2 इज़ इक्वल टू p-2। -1/2 बाहर है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -1 -4 ऊपर और डिवाइडेड बाई 2। अब -1 -4 जो है ऐड होने के बाद -5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आप देखें कि -1/2 को -5/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2s are 4 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू p-2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखें कि p के साथ इधर माइनस ये 2 माइनस है, तो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जब हम 2 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो क्या वैल्यू आई है, 5/4 + 2 और एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम का ये होप सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाई 4 13/4। और नाउ फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं 2 पार्ट्स वो हमने कर लिए हैं। पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 13/4। और स्टूडेंट्स आप जो हैं सब्सक्राइब भी करें चैनल को, वीडियो को लाइक्स भी किया करें और इसको जो है आगे इंग्लिश की भी वीडियोस आएंगी इसी चैनल पे। और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।